सीमा की बात करते हैं दिमाग में सेना की छवि आती है। यही आज का हमारा कार्यक्रम है, इसी पर हम बात करेंगे। सैनिकों के उस पहलू को छूने का, सहलाने का प्रयास करेंगे जो उन्होंने उस समय जिया जब वो सैनिक थे, और जब सेना से वापस इस समाज में आते हैं तो कितना परिवर्तन होता है, वो कौन सी भावना होती है। जब गोली चलती है तो तुरंत आगे बढ़ पड़ते हैं हम और आप जैसे लोग जो समाज में सिविलियन कहलाते हैं, जो रह रहे होते हैं, जैसे ही गोली की आवाज़ सुनते हैं अपनी खिड़की दरवाजे तक बंद कर लेते हैं। कोई तो बात होगी ऐसी जो उनको हम सबसे अलग बनाती है, आदरणीय पूजनीय बनाती है। यही है हमारा आज का कार्यक्रम। तो आइए शुरू करते हैं मंथन। आइए मैं आपका परिचय अपने अतिथियों से कराता हूं। अतिथियों से क्या कराऊं, अतिथि शब्द तो छोटा शब्द लगता है। आज मैं स्वयं को इन लोगों के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी हैं, मुझे नहीं मालूम मैं इनसे कैसे बात कर पाऊंगा। अभिभूत हूं इन लोगों की उपस्थिति भर से। मेरे पास बैठे हैं सेना के, वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर साहब AK सिंह साहब, जो आगरा और आसपास बल्कि कहें कि उत्तर भारत का एक जाना माना नाम है। बहुत ही सहृदय हैं, लोगों की मदद करते हैं, वास्तव में मदद करते हैं। जो ज़रूरत में फंसे रहते हैं उनकी चेकबुक की ड्रॉर हमेशा खुली रहती है, चेकबुक निकालते हैं, उनको दे देते हैं, साइन करते हैं। उसके बाद ये भी नहीं सोचते कि ये पैसा आएगा नहीं आएगा। शिक्षण संस्थान में समाज का किसी का फ़ोन आ जाए, टिम्मा भाई का फ़ोन आ जाए या किसी और का फ़ोन आ जाए, उसकी फ़ीस माफ़ हो जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है कि पता किसी को नहीं चलता ये बच्चा बिना फीस के पढ़ रहा है या फीस के पढ़ रहा है। बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है जिसको वो चला रहे हैं, वर्ल्ड स्कूल है, MPS वर्ल्ड स्कूल के नाम से है। आखिर ये इस काबिल हुए हैं और वायुसेना से आने के बाद हुए हैं, तो ये विरासत तो कहीं ना कहीं मिली होगी। सिंह साहब, स्वागत है आपका मंथन में। सेना के अलावा आपके पास दिमाग में कुछ नहीं आया, बात दिमाग की है। अब मैं आता हूँ AK सिंह साहब के पास। AK सिंह साहब MPS वर्ल्ड स्कूल के चेयरमैन हैं और वायुसेना से हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं। बड़ा पद होता है, बड़ा सम्मानीय है। सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सरल हैं। इनकी बातचीत से लगता नहीं है कि कितना वजन है, लेकिन जो शब्द हैं इनके वो बताते हैं। सिंह साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हम वैसे इनका नाम अतुल सिंह जी है। अभी कार्यक्रम से पहले ही टिम्मा भाई कह रहे थे अतुल जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो चौंक जाते हैं, लेकिन ये पर जो लोकप्रिय हैं AK सिंह जी के नाम से हैं। तो सिंह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेरे 2 सवाल हैं, मैं चाहूँगा एक ही साथ उनका आप जवाब दे दें। एक तो आप के बारे में वो किस्सा तो मैं जानता हूँ, पता नहीं आप उसको बताना चाहेंगे नहीं बताना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप अपने मुंह से ही बताएं कि आप सेना में, एयरफोर्स में कैसे आए। और दूसरा, जो अभी जैसे ये दोनों हमारे अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्या आप भी ये मानते हैं कि एयरफोर्स और मिलिट्री में, सेना में, पैदल सेना में कोई फ़र्क होता है या नहीं होता है? तो आप। नमस्कार पवन जी, और बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और पहले तो बताना चाहूँगा, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने और कर्नल तोमर साहब ने हमें बताया कि वो शुरू से ही उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह सेना में जाएं, और लेकिन मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं बताना चाहूँगा कि मैं MSc गोल्ड मेडलिस्ट, और मेरे पिता एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर थे, शिक्षाविद थे, और मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना चाहता था। लेकिन जब मैं पढ़ता था तो एक लड़की जिससे मेरे को प्रेम हो गया था, मेरी जाति की भी नहीं थी, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता था। और मेरे जो ससुर साहब थे, फादर इन लॉ, वो सेना में अधिकारी थे, और उन्होंने कुछ ऐसी शर्त रखी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा होने वाला दामाद सेना में अधिकारी हो। तो फिर मैंने कुछ तैयारी की और कुछ लोगों से गाइडेंस ली, कोचिंग ली, और मैंने वायुसेना का परीक्षा दी और मैं वायुसेना में चयनित हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ख्वाहिश हो कि आप भारतीय वायुसेना में जाएं तो आपको पहले से ही मन में हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां जीवन में ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि आप जो क्षेत्र नहीं चुनना चाहते हैं वहाँ भी जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही एक ऐसा कैरियर है जिसको कि मैंने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही निष्ठा से देश के लिए काम किया। तो मैं आभारी हूँ कि भारतीय वायुसेना ने मुझे सेवा का अवसर दिया, देश के लिए सेवा की। और दूसरा, जैसा कि आपने पवन जी ने पूछा कि
सेना का और वायुसेना का, तो वैसे तो तीनों सेनाएं बराबर हैं और कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वायुसेना का थोड़ा सा, क्योंकि बहुत टेक्निकल वो है, और हवाई जहाज़ और रफ्तार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हमेशा आकर्षित करती हैं। और वायुसेना का जो एक लोगो है और जो वायुसेना का जो मूल वाक्य है वो भी है, नभः स्पर्श दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी। तो मुझे लगता है कि वायुसेना में जाने का हर नौजवान का सपना होता है, और जो लोग जाते हैं वो भी अच्छे हैं, और जो सेना में काम करते हैं वो भी देश के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा फ़र्क है, बस अपने अपने काम का फ़र्क है। हमारे बीच में AK सिंह साहब हैं। AK सिंह साहब, आप रशिया रहे हैं, काफ़ी समय वायुसेना की तरफ रहे। आपको क्या लगता है, जो जज्बा रशिया में सेना या सेना के प्रति है, क्या वो हिंदुस्तान में भी उसी लेवल पे है, या वहाँ कम है या ज़्यादा है? क्या दोनों लोगों की सोच में आपने देखा? नहीं, मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि रूस जाने के लिए मुझे रूसी भाषा सीखनी पड़ी, मुझे उनकी भाषा सीखनी पड़ी, क्योंकि वो केवल अपनी भाषा में बात करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप किसी भी देश का अगर व्यक्ति हो, अगर किसी भी हथियार के लिए, वायुयान के लिए, या किसी भी काम के लिए रूस जाएगा, तो वो आपसे अंग्रेजी में या आपकी भाषा में बात नहीं करेंगे, आपसे केवल अपनी भाषा में बात करेंगे। अगर आपको उनसे काम है, उनसे कोई सौदा करना है, उनके साथ कोई तकनीक लेनी है, तो आपको उनकी रशियन भाषा में बात करनी पड़ेगी, जो कि मुझे भी सीखनी पड़ी और बहुत सारे अधिकारी सीखते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा बहुत ज्यादा है, और वहां पर ये जैसा कि मजहब का, धर्म का, किसी रिलीजन का कोई ऐसा वो नहीं है। वो लोग अपने देश के लिए बहुत समर्पित लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग समर्पित नहीं होते, लेकिन आपने मुझसे तुलनात्मक बताने को कहा, तो मैंने कहा कि उनके अंदर काफी जज्बा है, और इसीलिए वो आज पूरे विश्व में पहले दूसरे नंबर पर खड़े होते हैं। और मैं काफी, मेरे को अच्छा अनुभव हुआ, और मैंने कई बातें वहाँ की अपने देश में लोगों को बताई, जिससे उनको प्रेरणा मिली। सिंह साहब, आज कार्यक्रम के अंत में स्वतंत्रता दिवस का ये आयोजन है, हमारे दर्शकों के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें? मैं कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें अपने देश के उन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपनी आहुति देकर, सर्वोच्च बलिदान देकर हमारे देश को महफूज रखा। अभी आपने देखा कि चीन के द्वारा हमारे गलवान क्षेत्र में कोशिश की गई, गुस्ताखी की गई, लेकिन हमारी सेना, वायुसेना ने बहुत ही कड़ा जवाब, उनको करारा जवाब दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपने हौसले को बुलंद रखना है और हमेशा अपने देश को आगे रखना है। और इसके अलावा ये भी कहना चाहूंगा कि कोविड-19 का दौर है, अपने को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, महफूज रखें, और इस महामारी का डट कर सामना करें, हिम्मत से सामना करें, हौसले से सामना करें, जज्बे से सामना करें। आप सभी को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से बच्चों को आशीर्वाद, सभी बड़ों को नमस्कार, नमन। जय हिंद, जय भारत।